नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज मैं आपके लिए रेलवे स्पेशल एनटीपीसी ग्रुप डी वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 1000 प्लस करंट अफेयर्स 2020 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके मैं 3 पार्ट लेकर आऊँगा। आज पहला पार्ट है जिसमें हम 180 प्लस 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिल सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़कर वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, 30 दिसंबर 2019 को भारत के 28वें थल सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और याद रखना, ये 28वें नंबर के भारतीय थल सेना प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए कहाँ एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा? तो दोस्तों, ये तमिलनाडु के तुत्तुकुड़ी जिले में स्थापित किया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था अभी एनटीपीसी में। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है। जनवरी 2020 में फ्रेंच गुयाना से एरियर 5 ECA लॉन्च व्हीकल द्वारा भारत ने इस वर्ष 2020 का प्रथम उपग्रह लॉन्च किया। तो ये किया गया GSAT-30 से। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि GSAT-30 का संबंध किससे है? तो दोस्तों, ये एक क्या है? संचार उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार नए साल के पहले दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो 2020 की जो 1 जनवरी थी उसके दिन एक भारत में सबसे ज़्यादा बच्चों का जन्म हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, RBI ने दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये किया है मनी नाम से। ठीक है, और इसका नाम है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मतलब जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो इस ऐप की मदद से नोटों की पहचान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों का चयन किया है? तो दोस्तों, वायुसेना के 4 अधिकारियों का चयन किया गया है और इनको रूस में ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस मिशन का जो लक्ष्य है, ये 2022 तक 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य इसरो का है। ठीक है दोस्तों, अगला है, देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का कार्यभार किसने संभाला है? तो दोस्तों, ये संभाला है पूर्व भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने। याद रखना है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद भारत में पहली बार सृजित किया गया है और पहले CDS है जनरल बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन है, 8वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये हुई है दोस्तों लेह लद्दाख में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, अगला है, CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये बना है दोस्तों केरल। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और इसके विरुद्ध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य है केरल। ठीक है दोस्तों, CAA के तहत क्या है? BAP मतलब बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से जो भी 6 जातियों के लोग, कौन कौन सा? सिख, मुसलमान नहीं है, उसके अलावा सिख है, जैन है और पारसी है और इसमें बौद्ध है और भी 2 जातियाँ। तो ऐसे 6 लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लाई हरोबा पर्व का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो दोस्तों, ये हुआ है अगरतला, त्रिपुरा में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो ये जारी किया है दोस्तों 139। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई? तो ये ईरान की एक आर्मी है। ठीक है, उनके कमांडर थे जिनकी अमेरिका के हमले में मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है तेलंगाना सरकार ने। लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया है दोस्तों जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बने? तो ये बने न्यूजीलैंड के लियो कार्टर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16,
5 जनवरी 2020 को दुनिया का पहला नाचने, गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ पेश किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों IIT बॉम्बे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये जो रोबोट है ये नाच भी सकता है, गा भी सकता है और एक्टिंग भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में आयोजित 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 20 के तहत बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों 1917 को। ठीक है, आंसर को याद रखना है। अगला है, ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलान ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 जनवरी 2020 को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 10 जनवरी 1976 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसी के उपलक्ष्य में 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी 2020 को कहाँ तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और ये कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ये तीसरा संस्करण था। ठीक है, और चौथा जो संस्करण है ये पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। और इन खेलों में महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीते हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। अगला है, किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना अम्मा गोदी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य लाखों गरीब और ज़रूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करना है? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर के 17 वर्षीय दिव्यांग हरदेव सिंह भाटी का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रखने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। और आप सभी को पता होगा 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो ये मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। ठीक है दोस्तों, 12 जनवरी 2020 को पोली उमरीगर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तो भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का चयन किया गया है पोली उमरीगर पुरस्कार के द्वारा। और दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है BCCI के द्वारा। ठीक है, और BCCI की स्थापना हुई थी 1930 में। ठीक है, 1929 में हुई थी, और ये क्रिकेट से संबंधित भारत की एक संस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों माइकल देवव्रत पात्रा को। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर है। ठीक है, इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला है, 15 जनवरी 2020 को घोषित ICC अवार्ड्स के तहत वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुने गए? तो भारत के रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है। और किसके द्वारा? ICC के द्वारा। ICC की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी दोस्तों 1909 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत 15 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 जनवरी को हर साल भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने में सहूलियत होगी? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 29, 16 जनवरी 2020 को वर्ष उनका 29वां सरस्वती सम्मान हेतु किसे चुना गया है? तो याद रखना है, हिंदी के साहित्यकार वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान हेतु चुना गया है। ट्रिक इसका ये है कि सरस्वती कहाँ वास करती है? मुंह में। ठीक है ना, मुंह में वास करती है, तो मुंह में वासुदेव मोही। ठीक है, और इनकी जो काव्य करती है वो है चेक बुक, इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। और याद रखना है कौन सा ये 29वां सरस्वती सम्मान है। हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना काउंसलर सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये भारतीय मूल के प्रसिद्ध वकील हैं हरीश साल्वे, इनको महारानी एलिजाबेथ ने अपना काउंसलर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 जनवरी 2020 को किस भारतीय क्रिकेट के ऑलराउंडर का निधन हो गया? तो ये हो गया दोस्तों बापू नंदकर्णी का। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बापू नंदकर्णी का संबंध किससे है? तो किससे है इसका संबंध? क्रिकेट से है। ठीक है दोस्तों, ये आपको इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 31वां, 15 जनवरी 2020 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत की कौन सी रैंक है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वर्ष 2020 में भारत की रैंक है
84वीं। और प्रथम जो है दोस्तों ये है जापान। और अभी 2021 का लेटेस्ट में डेटा आया है जिसमें जापान प्रथम स्थान पर है और भारत का जो स्थान है वो 85वां हो गया। ठीक है दोस्तों, एक स्थान भारत पीछे खिसक चुका है इसमें। ठीक है, और ये शो करता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, मतलब बिना वीज़ा के आप उन देशों में यात्रा कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों आंध्र प्रदेश। और 3 राजधानियाँ अमरावती, विशाखापट्टनम और कोल्लम। ठीक है ना, ये तीनों राजधानियाँ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों भारत को 76वां स्थान मिला है और इसमें प्रथम स्थान मिला है डेनमार्क को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है किरण मजूमदार शो के। ठीक है ना, किरण मजूमदार शो को। एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है जनवरी 2020 में भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो ये हुए हैं JP नड्डा। ठीक है, इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे भारत के गृह मंत्री अमित शाह। 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब से देश भर में लागू कर दी जाएगी? तो ये होगी दोस्तों 1 जून 2020 को। ठीक है ना, 12 राज्यों में इसका ट्रायल चल रहा था, तो उन सभी में इस योजना को लागू किया जाएगा। इसमें आप एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी परेशानी के राशन ले सकते हो। 24 जनवरी 2020 को कहाँ भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ई कचरा क्लिनिक। किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड, याद रखना है दोस्तों, क्रिस्टल अवार्ड ये दिया गया है दीपिका पादुकोण को 2020 के लिए। ठीक है ना, ये आपको इसमें याद रखना है। अगला है 24 जनवरी 2020 को लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसका उद्देश्य है लड़कियों के प्रति होने वाले भेदभाव को कम करना। 25 जनवरी 2020 को किस विषय के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता, इसकी जो थीम थी दोस्तों ये थी इलेक्टरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। और याद रखना है आपको 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन थाली योजना को लॉन्च किया है, जिसमें 10 रुपये में जो गरीब लोग हैं उनको भोजन दिया जाएगा? तो ये किया है दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने। याद रखना है महाराष्ट्र सरकार ने शिव भोजन थाली। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है अभी? शिवसेना की। तो याद रखना है शिव भोजन थाली। जनवरी 2020 को कौन सा गणतंत्र दिवस आयोजित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 71वां गणतंत्र दिवस। 71वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो ये है ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। ये 71वें गणतंत्र दिवस के भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने इस बार की कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 16 को पद्म भूषण और 118 लोगों को पद्म श्री सम्मान देने की घोषणा केंद्रीय सरकार द्वारा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिका के मशहूर किस बास्केटबॉल खिलाड़ी का कैलिफोर्निया की एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया? तो ये थे कोबे ब्रायंट, जो कि एक प्रसिद्ध बास्केटबॉल प्लेयर थे। कहाँ के? अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है 28 जनवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को बढ़ावा देने हेतु किस ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये किया गया गति पोर्टल। ठीक है ना, और याद रखना है गति पोर्टल किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को बढ़ावा देने से। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायनी से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ये किया गया दोस्तों ऑपरेशन वनीला। ठीक है, चक्रवात के कारण वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, तो उनको राहत पहुँचाने के लिए भारतीय नौसेना ने एक साहसिक कदम उठाया है। अगला क्वेश्चन है 29 जनवरी 2020 को किसे भारतीय के विदेश सचिव का कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है दोस्तों हर्षवर्धन श्रृंगला ने। ठीक है ना, याद रखना है वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला। संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है भारतीय मूल की गीता संभरवाल को।
दोस्तों सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2020 में ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया है? तो ये किया है संविधान को। याद रखना है, हिंदी शब्द का लिए बोला है उसने, तो हिंदी शब्द कौन सा है? संविधान। और अगर अगर आपको वर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो वो दिया गया है किसको? क्लाइमेट इमरजेंसी को। ठीक है, अगला है 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड ऑफ गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपोल को वर्ल्ड ऑफ द ईयर का खिताब। 31 जनवरी 2020 को किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी? तो ये छोड़ दी दोस्तों किसने? ब्रिटेन ने। इससे पहले जो ब्रिटेन था ये यूरोपीय संघ का ही एक भाग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये किया गया है भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा को। ठीक है ना, IBM का नया CEO। अगला है, किस टीम के साथ विश्व सतत विकास कर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है 2030 मेकिंग द डिकेड अकाउंट। ये थीम के साथ विश्व सतत विकास सम्मेलन का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए किस भारतीय का गुडविल एम्बेसडर बनने का अनुरोध किया है? तो ये किया है सौरव गांगुली को। वर्तमान में जो सौरव गांगुली है दोस्तों, ये BCCI के अध्यक्ष है। ठीक है, और सचिव कौन है? तो ये है गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने एक घरेलू मैच में सबसे अधिक व्यक्तिगत रिकॉर्ड अपने नाम किया है? ये है कौन है? तो ये है तमीम इकबाल, जिन्होंने एक बार में 334 रन का स्कोर बनाया है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, फाइनेंशियल टाइम्स की पत्रिका द बैंकर मैगजीन द्वारा किसे बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों, RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, तो इनको एशिया बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सिल्चर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शैलजा शर्मा को सम्मानित किया गया है, जो कि DA में कहाँ की? सहरसा की। राम मंदिर निर्माण हेतु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ट्रस्टी किसे बनाया गया है? तो के पराशरण, जो कि हिंदू पक्ष के वकील है, इनको इसका ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला का रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया है? तो ये किया है कृष्णा कोच ने, जो कि अमेरिका की एक एस्ट्रोनॉट है, और इन्होंने 328 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। ठीक है, ऑटो एक्सपो 2020 की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो ये हुई है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ऑटो एक्सपो 2020 की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 की सर्वश्रेष्ठ महिला भारोत्तोलक किसे नामित किया गया? तो ये है मीराबाई चानू को। वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भारोत्तोलक ये है जेरेम लाल रिनुंगा को। ठीक है ना, जेरेम लाल रिनुंगा को। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, लेखक विनोद कुमार शुक्ल कौन सी रचना के लिए पहले मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड? याद रखना है। ठीक है, ये दिया गया है ब्लू इज लाइक ब्लू को। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि लाइक इज ब्लू लाइक ब्लू किसकी रचना है? तो ये है विनोद कुमार शुक्ल की। और कौन सा पुरस्कार मिला है इनको? तो ये मिला है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। अगला है, देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन दिशा कहाँ पर खोला गया है? तो ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में खोला गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है क्वेश्चन नंबर 66, देश में खेल के विकास हेतु किस इंडियन ओलंपिक समिति के कोच को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के पुरुष वर्ग में ऑल रेबल मेंशन से नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है दोस्तों पुलेला गोपीचंद को। याद रखना है, पुलेला गोपीचंद। एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, तो ये शक्तिकांत दास को दिया गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, 2019 का हरित रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर एन कुमार को 2019 का हरित रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा दोस्तों मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। ठीक है,
और आप सभी को पता है मेडिटेशन से आदमी की जो एकाग्रता शक्ति है उसमें विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है संजना कपूर को। दोस्तों अगर आप पुरस्कार और सम्मान से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन उस वीडियो में हमने सम्मिलित किए हैं जो कि आपके आने वाले एनटीपीसी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। ESPN क्रिक इन्फो पुरस्कार का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कप्तान किसे चुना गया है? तो ये इंग्लैंड के कप्तान है इयन मॉर्गन, ठीक है, जिनको ESPN क्रिक इन्फो पुरस्कार का हेतु सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है। वित्त वर्ष 2019 में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी रही है, तो ये 2019 में रही है दोस्तों ONGC, ठीक है ना, जिसने सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया है। अगला क्वेश्चन है, FIH, ठीक है, ने वर्ष 19 का उभरता हुआ खिलाड़ी किसे चुना है? तो ये चुना है विवेक सागर और प्रसाद भारत को, ठीक है ना, जो कि भारत के हैं, विवेक सागर प्रसाद को, ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, किस भारतीय क्रिकेटर को यूए का क्रिकेट निर्देशक चुना गया है? तो ये चुना गया है रोबिन सिंह को, ठीक है ना, यूए का क्रिकेट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है, ऑस्ट्रेलिया में होने वाली महिला T20 विश्व कप के लिए कौन सी भारतीय महिला रेफरी होंगी? तो ये भी हाल ही में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। इनका नाम है VS लक्ष्मी, ठीक है दोस्तों। अगला है, श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों के निवारण हेतु संतुष्ट पोर्टल, ठीक है ना, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला है, माउंट एकांका गोवा को फतह करने वाली, ठीक है ना, फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये है काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई की है, और ये इनकी जो उम्र है ये है 12 साल। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से इस वर्ष किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है NS धर्म सुक्तू, ठीक है ना, इनको इस साल का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे दिया गया, का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को। अगला क्वेश्चन है, इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनाक, ये सुनाक है दोस्तों, ठीक है, किस देश के वित्त मंत्री बनाए गए हैं? तो हाल ही में बोरिस जॉनसन के कैबिनेट में ब्रिटेन के वित्त मंत्री इनको बनाया गया है, ठीक है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद 40 जवानों की याद में स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लेटपुरा कैंप में किया गया है, जो कि पुलवामा जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों 14 फरवरी 2019 को ये हमला हुआ था, जिसमें 40 से ज़्यादा CRPF के जवान शहीद हो गए थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? तो ये हुआ था कब दोस्तों? 14 फरवरी 2019 को, और इसके बदले में भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, जो कि 26 फरवरी 2019 को की थी। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है। अफ्रीका के किस देश में हाथियों की बढ़ती हुई जनसंख्या से परेशान होकर हाथियों को मारने का फैसला किया गया है? तो बोत्सवाना देश में हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण उनको मारने का फैसला किया गया है, सरकार ने उनको मारने का आदेश दिया है, ठीक है दोस्तों। अगला है, एक चीज़ याद रखनी है, बोत्सवाना देश में जो कौन सा मरुस्थल है? तो ये है कालाहारी मरुस्थल। कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बना है जो कि कृषि भूमि को पट्टे पर देने का काम करेगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले पहला जैव विविधता सम्मेलन भारत के किस शहर में होगा? तो ये होगा गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों वाराणसी में BHU के कैंपस में, ठीक है ना, BHU के कैंपस में। और इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट के द्वारा। देश की तीसरी कॉरपोरेट ट्रेन कौन सी है जिसमें भोलेनाथ का भजन कीर्तन और दरबार सजा रहेगा? तो ये है काशी महाकाल एक्सप्रेस, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है, पहली जो कॉरपोरेट ट्रेन थी इसका नाम है तेजस। क्या नाम है? तेजस। और ये कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? तो दोस्तों ये चलाई गई थी नई दिल्ली से और लखनऊ के बीच में, ठीक।
ठीक है। अगला है 26/11 मुंबई हमले पर लिखित पुस्तक लेट मी से इट नाउ के लेखक कौन है? तो यह है राकेश मारिया। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में बनकर तैयार हो गया है? तो ये हुआ है दोस्तों भारत के अहमदाबाद में, जिसका नाम है मोटेरा स्टेडियम या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। लोरिस अवार्ड का टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका की जो रग्बी विश्व कप विजेता टीम है, इसको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है राम मंदिर निर्माण हेतु गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों महंत नृत्य गोपाल दास को। इनको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों इस ट्रस्ट का काम होगा राम मंदिर का निर्माण करना। ठीक है। राम मंदिर निर्माण हेतु भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुनाया गया है नृपेंद्र मिश्र को। नृपेंद्र मिश्र जो है प्रधानमंत्री के पूर्व मुख्य सलाहकार रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं चंपत राय को। ठीक है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जो अयोध्या का फैसला आया था दोस्तों बाबरी मस्जिद गिराने का, ये आया था 9 नवंबर 2019 को। ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है, 9 नवंबर 2019 को ये फैसला दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और जो ये बेंच के जो अध्यक्ष थे ये थे रंजन गोगोई। अगला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस विकेट कीपर बल्लेबाज को निलंबित कर दिया है? तो उमर अकबल को इन्होंने निलंबित कर दिया है। बिहार का पहला कैंसर डिटेंशन सेंटर किस ज़िले में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा दोस्तों बक्सर ज़िले में। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बने रॉस टेलर। ठीक है ना, रॉस टेलर है और ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के बल्लेबाज है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में की गई? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में की गई है। ठीक है। और इसमें 17 खेलों को शामिल किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है और इनकी जो विजेता रही है ये रही है पंजाब यूनिवर्सिटी। मुंबई के माया नगरी में आयोजित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है अभिनेता ऋतिक रोशन को, इनकी फिल्म सुपर 30 के लिए। ठीक है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी सुपर 30 को दिया गया है। अगला है CMS कोप 13 में लुप्त प्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में वर्गीकृत जीव हैं। तो ये है दोस्तों एशियाई हाथी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल का फ्लोरिकन, ये लुप्त प्राय प्रजाति में शामिल किए गए। अगला है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण कराया जा रहा है? तो ये मणिपुर में कराया जा रहा है दोस्तों मकरू नदी पर, याद रखना है। और ये भारतीय का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा। ठीक है। भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। फेस्टिवल का आरंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों त्रिपुरा अगरतला में। अगला है चित्रा भारती फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है दोस्तों अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी में। हाल ही में फुटबॉल के 1000 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर 103 फुटबॉल के यूरोप लीग ने 11 मैच में लगातार गोल करने वाले दुनिया के प्रथम फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है ना, जो कि लगातार 11 मैच में इन्होंने गोल किए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुजरात के सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम में किस कार्यक्रम में भाग लिया? तो दोस्तों 24 फरवरी से 25 फरवरी के 2020 के बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप है ये भारत आए थे और जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था इसका नाम था नमस्ते ट्रंप, जो कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 105 वह देश जिसने लासा बुखार, ठीक है ना, इसके प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा का आह्वान किया? तो ये किया है नाइजीरिया देश ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह राज्य सरकार जिसने थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया है? तो ये चलाया गया है दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के
द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया द्वारा हाल ही में नेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये रचना है प्रियदर्शनी, जो कि प्रभात खबर की है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना। अगला है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के शीर्ष बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, जो कि टेस्ट रैंकिंग में बेस्ट बल्लेबाज बने हैं। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में भावना महसूस करने वाला रोबोट बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों जापान को। इससे पहले भी हमने एक रोबोट के बारे में डिस्कस किया था, जो कि नाच सकता था, गा सकता था। कहाँ पे? आईआईटी मुंबई में। और ये कौन सा है? जो अपने इमोशन को महसूस कर सकता है। हाल ही में लोसर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। एग्जाम के व्यू पॉइंट से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इनका नाम रखा गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये बनाए जाने की घोषणा की गई है दोस्तों SN श्रीवास्तव को। ठीक है ना, जो कि दिल्ली पुलिस के अगले कमिश्नर होंगे। भारत के किस शहर में 2022 में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों चंडीगढ़ में। ठीक है ना, याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 113, जापान के टोक्यो में प्रायोजित 2020 ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? आधिकारिक आदर्श वाक्य दोस्तों इसका संयुक्त भावना से। ठीक है, यूनाइटेड बाय इमोशन, ये याद रखना है आपको। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स की 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है द्युति चंद ने। ठीक है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति को स्वामी विवेकानंद देव योगी पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो ये दिया गया है जादव पायेंग को, जो कि भारत के फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पर्यावरण और वन विभाग द्वारा हाल ही में प्यार का पौधा नामक अभियान शुरू किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा बिहार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, NTPC और RSDCL ने हाल ही में कहाँ पर सोलर पार्क लगाने हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं दोस्तों जैसलमेर में। RSDCL की पूर्व प्रमुख राजस्थान सोलर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी। ठीक है ना। अगला है, भारतीय के कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 10 बार आउट करने का विश्व रिकॉर्ड किस गेंदबाज ने बनाया है? तो न्यूजीलैंड टीम के हैं ये, जिनका नाम है टिम साउथी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? तो मैंने बताया था आपको कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को जीता है। और ये कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किए गए थे। हाल ही में भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों उत्तराखंड के ऋषिकेश में। याद रखना है आपको। अगला है 122वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जिसने यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस पंजीयन कार्ड को एक साथ लॉन्च किया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर फिट इंडिया पहल के तहत मुफ्त रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है आनंद विहार टर्मिनल पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, BCCI की सलाहकार समिति ने हाल ही में टीम इंडिया का नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो ये किया है सुनील जोशी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरोन पोलार्ड। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी बैंकों का विलय करके 4 बैंक बनाने की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों 10 बैंकों को मर्ज कर मात्र 4 बैंक बनाएंगे और इनके साथ भारत में सरकारी बैंकों की संख्या कितनी रह जाएगी? 12 रह जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 128,
नासा द्वारा जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन के लिए बनाए गए और रोवर का क्या नाम है? ठीक है, तो ये रोवर आएगा यहाँ पे। ठीक है, रोवर, और इस रोवर का नाम है परसेवरेंस। क्या नाम है इसका? परसेवरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आहार, खाद्य और आतिथ्य मेला का 35वां संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने देश के NH पर मौजूदा क्रॉसिंग को ख़त्म कर भूमिगत पुल में बदलने का फैसला किया गया है। तो किस योजना के तहत ऐसा किया जाएगा? तो सेतु भारतम योजना के तहत ऐसा किया जाएगा। तो जितने भी रेलवे फाटक है वहाँ उन सब में भूमिगत रेलवे क्रॉसिंग बनाई जाएगी। हाल ही में मार्च 2020 में किस राज्य में पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों सिक्किम में। ठीक है ना, अगला है 132 दुबई टेनिस चैम्पियनशिप 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, और ये 5वीं बार दिखा है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 133 मेक्सिको ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 महिला T20 विश्व कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, और इसकी जो उपविजेता टीम रही है ये रही है हमारा देश भारत। ठीक है, और कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, वास्तुकला का नोबेल नाम से प्रसिद्ध प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो यावन फरेल और सेली में एक नामारा को ये दिया गया है, जो कि आयरलैंड के हैं। ठीक है ना दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 19 के लिए कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है? तो ये 15 महिलाओं को दिया गया है, और 8 मार्च को हम विश्व महिला दिवस मनाते हैं। किम कोर्टन विश्व कप फाइनल में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई है, जो कि किस देश की है? तो ये दोस्तों न्यूजीलैंड की। ठीक है, जिन्होंने विश्व कप फाइनल में अंपायर की है। अगला है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जिसको बोलते हैं अपन इसरो, ठीक है, चंद्रयान 3 को कब तक लॉन्च किए जाने की संभावना है? तो 2021 की अंतिम पहली छमाही तक ये चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का इसरो का प्लान है। 150 रणजी मैच खेलने वाले भारतीय क्रिकेट इतिहास के पहले खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो ये है दोस्तों वसीम जाफर, जो कि भारत के क्रिकेट इतिहास के पहले इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने 150 से ज़्यादा रणजी मैच खेले हैं। हाल ही में किस इकलौती भारतीय महिला खिलाड़ी ने ICC महिला T20 वर्ल्ड कप एकादशा में जगह बनाने में सफल रही है? तो ये है भारत की पूनम यादव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। और MSME मंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये है नितिन गडकरी। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के कारण फैल रही बीमारी को महामारी घोषित किया गया है? तो इसके बारे में आपको सभी को पता होगा, कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया था। अगला है, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर हाल ही में किस राज्य ने फगली महोत्सव का आयोजन किया है? तो ये किया गया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल इंडिया ने महिलाओं के कौशल और विकास के लिए कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये किया है DG पिवोट कार्यक्रम, जो कि गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा कराए गए एक सर्वे के बाद ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है महाराजा रणजीत सिंह को। इनके बारे में आप जानते होंगे, ये पंजाब के महाराजा थे। हाल ही में नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है आपको। अगला है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा 2020 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ आयोजित करने की घोषणा की गई है?
तो ये की गई है लद्दाख की राजधानी लेह में। 149वां क्वेश्चन है, अमेरिका के किस गोल्फ खिलाड़ी को साल 2021 के लिए वर्ल्ड गोल्फ ऑफ द हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिनका नाम है टाइगर वुड्स। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टाइगर वुड्स का किस खेल से संबंध है? तो ये है गोल्फ से, और कहाँ के? ये अमेरिका के। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में वर्ष 2020 में सौराष्ट्र ने पहली बार खिताब पर कब्जा किया। सौराष्ट्र का नेतृत्व किस खिलाड़ी ने किया था? तो सौराष्ट्र के कप्तान थे दोस्तों जयदेव उनादकर, और सौराष्ट्र ने पहली बार रणजी खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज अडवाणी ने। ठीक है, जो कि भारत के प्रसिद्ध स्नूकर प्लेयर है। हाल ही में भारत के किस राज्य ने भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों क्वेश्चन आपको, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। अगला है, रूस की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहाँ के राष्ट्रपति कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो ये 2036 तक बने रह सकते हैं। और वर्तमान में कौन है? व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना 2021 कितने चरणों में होगी? तो 2021 में जो भारत की जनगणना होगी दोस्तों, ये 2 चरणों में होगी। और ये अब तक आपको पता है कि जनगणना 10 सालों में होती है, और सबसे पहले शुरू किया गया था ये लॉर्ड मेयो के काल में। और जो रेगुलर जनगणना शुरू हुई थी ये लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी 1881 में। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने टाइगर स्पीक का विमोचन किया। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है कार्टूनिस्ट हरिओम तिवारी, जिनकी पुस्तक है टाइगर स्पीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यह है दोस्तों इंडोनेशिया में। ठीक है, 157 क्वेश्चन है, एक रणजी ट्रॉफी सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है। तो यह है जयदेव उनादकर। ठीक है, और इन्होंने 62 विकेट लिए हैं। ठीक है, जो कि एक रणजी सत्र में सर्वाधिक है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है ना, जितने भी आरोग्य मित्र स्थापित करेगी, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष कौन सा राष्ट्र बनाए? तो ये बनाए चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 160, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी चीन के द्वारा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की बात करें तो ये 5 होते हैं, और अस्थायी की बात करें तो ये होते हैं 10। तो इस प्रकार टोटल 15 सदस्य होते हैं। और जो वीटो पावर होती है दोस्तों, इन्हीं 5 सदस्यों के पास होती है। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो ये है पुणे में। और 107वां जो आयोजित किया गया था ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, और इससे पहले जालंधर पंजाब में आयोजित किया गया। कौन सा देश काले कार्बन का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बन गया है? तो ये है हमारा देश भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये अभियान है दोस्तों ब्रेक द चेन अभियान। ठीक है, जो कि केरल सरकार के द्वारा कोरोना से लड़ने के लिए लागू किया गया है। दुनिया की पहली उड़ने वाली कार जिसका नाम है PAL वी लिबर्टी, ठीक है ना, PAL वी लिबर्टी भारत में किस राज्य में बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी भारत के गुजरात राज्य में। ठीक है, जो कि उड़ेगी। लोकसभा द्वारा हाल ही में पारित विधेयक के अनुसार गर्भपात की अधिकतम सीमा जो 20 सप्ताह थी उसको बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की घोषणा की गई है? तो ये है 24 सप्ताह। पहले ये अवधि थी, ये थी 20 सप्ताह, जिसको बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस सेना की महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये दी गई है नौसेना के लिए। ठीक है ना, अगला है इनविजिबल अट्रीब्यूट टू मनोहर पर्रिकर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है तरुण विजय। और मनोहर पर्रिकर भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, और ये गोवा के CM भी रह चुके हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है NTPC में। अगला क्वेश्चन है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, ये एनकाउंटर है दोस्तों। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो ये है भालचंद्र मुगेंकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
राज्यसभा के सदस्यों के रूप में मनोनीत होने वाले पूर्व मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं रंजन गोगोई, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे और राम मंदिर पर जो फैसला दिया था वो इन्होंने ही दिया था। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 22 मार्च को। अगला है, दिल्ली गैंगरेप के चारों दोषियों को किस जेल में फांसी दी गई? तो ये दी गई थी तिहाड़ जेल में और ये घटना हुई थी दोस्तों 2012 में। ठीक है, 8 साल बाद इनको सज़ा दी गई। भारतीय रेलवे कब तक सभी ब्रॉडगेज मार्गों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2023 तक। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत 144वें स्थान पे है और फर्स्ट है ये फिनलैंड। ठीक है, 16 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी का, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है इसमें भारत की रैंक क्या है? तो ये है 144वीं और प्रथम है इसमें फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय के रूप में शामिल किया गया है? तो यह है सत्यरूप सिद्धांत। ठीक है, याद रखना है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको जगह दी गई है। अपने राज्य की पुलिस को ट्रेजर गन देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है गुजरात। ट्रेजर गन क्या है? एक इलेक्ट्रिक शॉक वाली गन है। ठीक है ना। अगला है, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 का बहिष्कार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये है कनाडा। ठीक है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक का क्या किया है दोस्तों? विरोध किया है। अगला है, कोरोना वायरस के चलते टोक्यो ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित करने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा की गई है? तो ये की गई है 2021 तक, क्योंकि कोविड की वजह से हालात इतने अच्छे नहीं है कि ओलंपिक गेम्स आयोजित कराया जा सके, तो इसको स्थगित कर दिया गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु नववर्ष किस दिवस के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उगाड़ी त्यौहार। याद रखना है, उगाड़ी त्यौहार आंध्र और तेलंगाना के नववर्ष से संबंधित है। अगला है, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सहयोग हेतु ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया गया है। नासा द्वारा स्पेस एक्स की सबसे बड़ी एडवोकेट फाल्कन हेवी द्वारा अंतरिक्ष में कौन सा अंतरिक्ष यान भेजेगा? तो ये भेजेगा ड्रैगन एक्सेल। तो दोस्तों ये थे अब तक के हमारे 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी के वीडियो हमने यहाँ पर बना रखे हैं। उन सभी वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख कर जाएँ ताकि आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।